चलिए, सभी को नजर आ रहा है, बहुत सही, बहुत शानदार। तो हम आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 9:15 का टाइम था, 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो हम आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं भाई, है ना। और आज जो चैप्टर मैंने आपसे कहा कि जो पोलिनोमियल चैप्टर जिन जिन बच्चों का रहता है, चिंता ना करें, वो चैप्टर आपको करवाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम एक नया चैप्टर, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर आपके साथ शुरू कर रहे हैं, तो उम्मीद करूंगा सभी बच्चे मेरे साथ इस चैप्टर में बिल्कुल स्टार्टिंग से आप जुड़ेंगे, ठीक है। एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से आप नोट कीजिएगा, क्लियर रखिएगा, है ना। बाद में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय भी जरूर दे दूंगा, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर अपन बात करते हैं, तो बचपन से जो चीजें आपने पढ़ी है, पहले मैं उस पर आपको लेकर आता हूँ, ठीक है। बस 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा आपको, ताकि मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ आप लोगों के लिए। चलिए जी, ठीक है मेरे भाई। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो अभी आप लोग डील करने वाले हैं, अभी जो आप पूरा खेल देखने वाले हैं, वो आपकी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप बात करने वाले हैं। यानी कि ज्योमेट्री कौन से होने वाली है, 2D ज्योमेट्री, समझ रहे हैं आप। जो पूरा खेल हमारा चलेगा वो 2 डायमेंशन के अंदर चलेगा, तो हम लोग 2D के अंदर सारी खेल पे बात करेंगे। बचपन से आप लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि आप दो एक्सिस को जानते हैं, एक तो ये वाली एक्सिस है ना, इस एक्सिस को क्या बोला जाता है जरा बताएंगे, जिसपे मैंने एरो डाला है, इस एक्सिस को क्या कहा जाता है बताएंगे जल्दी से। टाइपिंग करनी पड़ेगी, है ना, थोड़ा थोड़ा टाइप करके आपको जवाब देना पड़ेगा भाई, है ना। जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक क्लास में मजा नहीं आएगा, और आपको पता है मजा सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब आया ना जवाब, यही चाहिए, यही चाहिए, यही रिस्पॉन्स चाहिए। बोलो क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं अपन वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। इसी प्रकार से जरा इस वाली का नाम भी बता दो। जब आपने इसका बताया तो इसका भी बताना पड़ेगा, नहीं तो वो वाली बुरा मान जाएगी। हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ, एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही बात है, इसको बोला जाता है क्या, एक्स एक्सिस। क्लियर है, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस और ये होती है आपकी वाई एक्सिस। क्लियर है बात ये। यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स होते हैं, ये दोनों एक्सिस आके जिस पॉइंट पे मिलती हैं भाई, जरा उस पॉइंट का नाम बता दो एक बार। इस पॉइंट का नाम बता दो जरा, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट का क्या नाम होता है, बचपन में आपने पढ़ा हुआ है, क्या नाम होता है इसका, जिसको मैंने रेड से डार्क किया। हाँ, ओरिजन, बिल्कुल सही बात है, इसका नाम होता है ओरिजन। सही बात है क्या, इसका नाम होता है, लिख देते हैं यहाँ पे अलग से, इसका नाम होता है ओरिजन। यानी कि दोनों एक्सिस जहां पर आगे टकराती हैं उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजन, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, 1 2 3 4 5, है ना, एंड अप टू सो ऑन ऐसे चलता रहता है। इस तरफ ये नेगेटिव पार्ट आता है, बोलो क्या, -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन ऐसे चलेगा। ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई आएगा, बोलो क्या, +1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है बात ये। और नीचे की तरफ माइनस में आ जाता है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। क्लियर है, ग्राफ तो आपने बचपन में भी देखा ही होगा। क्लियर है, जहां पर आके दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपकी काटती हैं, उस पॉइंट को आप क्या बोल देते हो भाई, ओरिजिन बोल देते हो। अब होता क्या है कि ये जो पूरा प्लेन है जिसमें आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हो, किस में बात कर रहे हो आप, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। एक तो आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक आपका वाई एक्सिस हो गया। इस प्लेन को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या बोला जाता है, यहाँ साइड में अलग से लिख लेता हूं मैं, क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है बात ये, क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन। अब इसका काम क्या है, क्यों हम ये सब काम कर रहे हैं, है ना। तो सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटू सा काम, सबसे छोटू सा काम जो होता है वो ये होता है कि किसी भी पॉइंट का एड्रेस जानने के लिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं। सबसे पहला काम जो हम कर रहे हैं, उसके बाद तो फिर बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में मतलब एक समंदर की तरह है ना।
पूरा का पूरा बहुत बहुत कंटेंट है इसके अंदर, है ना, जिस पे आप आगे आने वाले समय में और भी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे पहला काम हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है कि क्यों हम इस चीज को देख रहे हैं, उसका सबसे पहला कारण होता है कि हम पॉइंट के एड्रेस के बारे में जानकारी चाहते हैं ना। मैं अलग से एक पेज पे लिख लेता हूं इस बात को, क्या कि सबसे पहला काम क्या है, टू नो द एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। एड्रेस ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का एड्रेस जानने के लिए, किसी भी पॉइंट का क्या जानने के लिए भाई, एड्रेस जानने के लिए कि वो पॉइंट मेरा एक्चुअल में है कहां पर, इस पूरे प्लेन में वो पॉइंट मेरा है कहां पर, ये बात जानने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए एक बार वापस उसी पेज पे आ जाते हैं। तो जो ये आपने एक्सिस देखी, इस एक्सिस ने क्या किया, इस पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांट दिया। इस एक्सिस ने क्या किया, पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांट दिया। 4 हिस्से कौन कौन से हैं मेरे भाई? पहला हिस्सा तो आपको यहां नजर आ रहा होगा, ये वाला हिस्सा है ना, इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, समझ रहे हैं, इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा भाई? सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा भाई? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है क्या बात? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है बात ये? चलिए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए जैसे कि मैंने यहां पर कोई पॉइंट लिया है ना, एक पॉइंट जिसका एक्स एक्सिस भी 2 पे और ये वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो, 2 हो, तो ये वो पॉइंट आ जाएगा, ये वाला। तो इस पॉइंट को कैसे दिखाऊंगा? 2,2। हमेशा सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके बाद किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? वाई कोऑर्डिनेट को। इस बात को भी अलग से लिख लेते हैं, जो जो बातें हमारे दिमाग में आ रही है ना, उस बात को हम सबको अलग से लिख लेते हैं। ये वाला पेज जो हम लिखने के लिए नोट कर रहे थे ना, अलग से एक पेज पे लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहले क्या कि अगर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो सबसे पहले उसका क्या लिखा जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट। और फिर क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। एक्स कोऑर्डिनेट को ही, जो ये एक्स कोऑर्डिनेट आपने लिखा है, इसी एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है भाई? एक और नाम से बोला जाता है, नाम आप लोग, स्पेलिंग आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। एब्सिसा करके बोलते हैं, ठीक है, एब्सिसा करके बोलते हैं, बीच में कहीं पे सी भी आता है, स्पेलिंग आप लोग देख लेना। और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है, इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट करके। तो यानी कल को वो किसी पॉइंट का एब्सिसा पूछ ले, किसी पॉइंट का क्या पूछ ले भाई? हाँ, एक आधे बच्चे ने स्पेलिंग सही लिख के भेज दिया है, यहाँ पे शायद सी आता है ना, कोई बात नहीं, कर लेना आप करेक्ट। किसी पॉइंट को, अगर आपसे किसी पॉइंट का एब्सिसा पूछते तो एब्सिसा का मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है भाई? एक्स कोऑर्डिनेट पूछना चाह रहा है। और अगर वो किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट पूछेगा तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट करके वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्लियर है बात ये? इतनी बात क्लियर है? तो वापस से हम उसी पेज पे मैं वापस लेकर आ रहा हूं आपको, पहले पेज पे ही वापस ले आते हैं। देखिए जी, तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो खास बात रहने वाली है कि आप लोग बताएं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप लोग मुझे बताएं कि कैसा आने वाला है, जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, जो एब्सिसा आएगा, वो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा पहले क्वाड्रेंट के अंदर? बताइए, दोनों के बारे में बता दीजिए। चलिए, एक्स के बारे में भी, वाई के बारे में भी। अभी थोड़ा लाइट गई होगी तो मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी, बोर्ड क्लियर है बिल्कुल, है ना, तो बोर्ड पे ध्यान दे। लाइट आ गई, वाह। तो बताइए जरा, बताइए बताइए बताइए, एक्स भी पॉजिटिव आएगा और वाई भी पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है ना, कि एक्स भी पॉजिटिव आएगा सर, और वाई भी कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। एक्स भी पॉजिटिव आएगा और वाई भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। जरा बताइए सेकंड के अंदर मेरे भाई, सेकंड के अंदर क्या लग रहा है आप लोगों को? एक्स कैसा आने वाला है? जल्दी बता दो भाई। एक्स नेगेटिव आने वाला है, वाई कैसा आने वाला है? जल्दी बताओ। दोनों के बारे में बता दो, दोनों के बारे में। एक के बारे में बताया तो दूसरा बुरा मान जाता है फिर, है ना, तो इसलिए दोनों के बारे में एक ही बारे में बात करो। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक्स आने वाला है नेगेटिव और वाई आने वाला है पॉजिटिव, बहुत सही, बहुत सही, है ना। एक्स आने वाला है नेगेटिव, वाई आने वाला है पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। अब थर्ड पे आ जाए क्या? थर्ड पे बता दीजिए, थर्ड में क्या होने वाला है? थर्ड में क्या होने वाला है? जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, जल्दी जल्दी रिप्लाई दो। बहुत सही, बहुत सही, अरे वाह, शानदार, मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं, बहुत सही। दोनों नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, सही है। अब बात में आ जाते हैं फोर्थ में। तो फोर्थ के अंदर आप लोग जानते हैं एक्स तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन वाई कैसा आने वाला है? वाई नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। एक्स पॉजिटिव आएगा और वाई कैसा आने वाला है भाई? नेगेटिव करके आने वाला है। सही है क्या बात ये? ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
ठीक है मेरे भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जिसने लेना हो, ताकि बाद में आप आराम से भी कहीं कोई पॉइंट मिस हो जाए तो लिख सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, है ना? चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं इसी के ऊपर, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर और बात करते हैं। हाँ, एक आधे बच्चे का या मैसेज आया है, उसको देख लेते हैं। सर वी कैन ऑल्सो राइट 1 3 अपोजिट साइन है 2 and 4 आर ऑफ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, अमरजीत सिंह बिल्कुल लिख सकता है ये बात भी। तो चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो ये जो हमने एक्सिस बनाई है इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा और बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये जो पॉइंट होने वाला है भाई, ये वाला पॉइंट, ये आपका ओरिजिन होने वाला है, यानी यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट बताओ, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताओ क्या क्या आएंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या क्या आने वाले, जल्दी से बता दो एक बार, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या क्या आने वाले हैं। ओरिजिन पे एक्स एक्सिस क्या रहेगा और वाई एक्सिस क्या रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव भी बता दो जरा। हाँ ये खेल आया ना मजेदार, बताओ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्या लग रहा है आपको, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, जल्दी से बताओ। चलिए जवाब आने शुरू हो गए हैं, जवाब आने शुरू हो गए। तो भाई सबसे पहले जो ओरिजिन, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं क्या, 0,0। सबसे पहले तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। और जीरो के बारे में हम जानते हैं क्या, जीरो को क्या बोला जाता है, जीरो को बोला जाता है, जीरो जो होता है ना तो वो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, जीरो को बोला जाता है नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। ठीक है भाई बात, ये इसको आप नोट करके रख लें अपने पास, जीरो को क्या बोला जाता है, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। ठीक है जी, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों का आंसर कतई सही आया, एकदम मजेदार। ठीक है, तो ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं, 0,0 होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे कुछ और बातें करता हूं भाई, है ना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ध्यान से बताइएगा, ये 1 लिखा गया है, ये 2 लिखा गया है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, ये पॉइंट -1 है, ये पॉइंट -2 है, ये पॉइंट -3 है ना, इस प्रकार लिखा गया एक्स एक्सिस के ऊपर। मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ उस पर मेरा, इस पे मुझे बताइएगा जरा भाई, है ना, उस पर मुझे बताइएगा, जो ये वाला है पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में बताओ, इस पॉइंट को क्या कहेंगे बताओ। न्यूट्रल, शालीन पूछा न्यूट्रल बोला जा सकता है, नहीं भाई न्यूट्रल नहीं बोलते जीरो को, ठीक है, न्यूट्रल जैसा शब्द यूज नहीं किया जाता मैथ में। हाँ ये वाला जो पॉइंट मैंने येलो कलर से मार्क किया, इसके बारे में मुझे बता दो, ये पॉइंट कौन सा होने वाला है, ये पॉइंट कौन सा होने वाला है। बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का, कुछ ने कहा नहीं पता, अरे वाह कोई बात नहीं भाई, बता देते, चिंता क्यों कर रहा है ना। तो ये जो पॉइंट है आपका मेरे भाई, ये पॉइंट आपका है, कौन सा पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट है आपका, ये वाला, ये पॉइंट होगा 1,0। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, जो हम x, y की बात करते हैं ना कि x क्या है और y क्या है, जब हम उस पर बात कर रहे होते हैं तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, अगर मैं कहता हूं कि कोई पॉइंट, मान लो मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ये कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है ना, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, और एक मैं देखता हूँ कि ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, यही तो देखता हूँ मैं हर बार। यहाँ पर फिर मैं क्या लिखता हूँ, x, y करके लिखता हूँ, ऐसे तो लिखता हूँ जो भी x कोऑर्डिनेट आता है और जो भी y कोऑर्डिनेट आता है। तो एक्चुअल में जो x होता है, ये होता क्या है, ये x होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स होता क्या है एक्चुअल में, एक्स होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस देख रहे हैं क्या आप लोग, ये वाला डिस्टेंस देख रहे हैं क्या आप लोग, ये डिस्टेंस कितना है भाई जल्दी से बताओ। ये वाला डिस्टेंस जो है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, ए बी बताओ कितना है, जल्दी बताओ, ए बी कितना नजर आ रहा है आप सबको, ए बी 3 नजर आ रहा है। तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है यहाँ पे, ये एक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है 3। बोलो सही बात है क्या, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होगा वो आपका क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही अगर इस y की बात करूं, इस y की बात करूं तो क्या होता है भाई, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ ही गए होंगे आप सब, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, बोलो कहां से मेरे भाई, फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या होता है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, सही है क्या बात, ये
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर के लिए मान लो ये जो पॉइंट रहा होगा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ क्या रहा होगा, ये भी 3 रहा होगा, है ना। यहाँ पे आ गया आपका 2, यहाँ आ गया आपका 1। अब बताओ आप जरा कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये कितना है, जल्दी से बोलो। हाँ, सभी का आंसर आ गया सर, ये भी 3 ही है, क्योंकि ये 3 है, क्योंकि ये भी 3 है। बोलो सही बात है, ये 3 है क्योंकि ये भी 3 है। ठीक है बात ये, तो ये वाला y कोऑर्डिनेट भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक्चुअल में x और y होते क्या क्या है, उस पर आपकी नजर पड़ गई। x तो होता है क्या, x क्या होता है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। x क्या होता है, जो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, दोबारा है ना। अब देखो ये यहाँ पे आपके, यहाँ पर पता चलेगा आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं घर पे, है ना। बिल्कुल ईमानदारी से सभी बच्चे साथ के साथ बोलेंगे, सभी बच्चे बिल्कुल साथ के साथ मेरे बोलेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना। आपकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए, समझ रहे हैं। आप वहां बोलेंगे, यहाँ मैं समझ जाऊंगा कि आपने बोला है, मेरे बच्चों ने बोला है। हाँ जी, एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। वाई क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। बिल्कुल सही बात है ना, बहुत जबरदस्त। तो अब ध्यान से देखिएगा जरा, मैंने आपसे इस पॉइंट के बारे में बात करी थी, तो इस पॉइंट के लिए अगर मुझे x और y को लिखना है, अगर किसको लिखना है, इस पॉइंट का एक तो x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट, एक तो x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट तो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, उल्टा होता है। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ये रही y एक्सिस, ये रही, और इससे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये वाला डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं, इस वाले पे। तो ये तो आपको नजर आ रहा है ये कितना है डिस्टेंस, ये 1। तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बोलो सही बात है क्या। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं, तो y कोऑर्डिनेट क्या होता था, y कोऑर्डिनेट होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से, तो x एक्सिस के तो ऊपर ही है। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर ये कोई पेन है, ठीक है ना, इस पेन के ऊपर मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर देख रहे हो, ये कोई पॉइंट अलग से मैंने बोल दिया, ये कोई पॉइंट है, ये देखो यहाँ पे देखो। तो अगर मैं इस पॉइंट की डिस्टेंस, जो ये जिसको मैं उंगली से हिला रहा हूं, पेन से निकालूंगा तो ये आएगी, ये वाली चीज। बोलो सही बात है, डिस्टेंस। लेकिन अगर ये जो पॉइंट है जो उंगली से हिल रहा है, ये जो पॉइंट है जो उंगली से हिल रहा है, पेन आपको नजर नहीं आ रहा क्या, कोई बात नहीं, चलो यहाँ मैं अलग से दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। मान लो भाई ये कोई पॉइंट है और ये लाइन है, तो इसका डिस्टेंस जब निकालोगे तो यही तो आएगा, परपेंडिकुलर, पहली बात तो ये। लेकिन कल को ये जो पॉइंट है अगर ये लाइन के ऊपर ही आ गया तो डिस्टेंस क्या होगा, बोलो। अगर ये पॉइंट लाइन के ऊपर ही आ गया तो डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी से बोलो। 0 होगा, बिल्कुल सही बात। अगर ये पॉइंट लाइन के ऊपर ही आ गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया, 0, क्योंकि जो पॉइंट है वो किसके ऊपर आ गया, वो x एक्सिस के ऊपर ही आ गया। क्लियर है क्या बात ये। एक बार y लिख के भेजो यार जल्दी से, ताकि मुझे लगे कि आपको क्लियर है। चलो सही है, काफी बच्चों का y आ गया, यानी सबको क्लियर है ना। ठीक है, तो जैसे ये पॉइंट 1,0 आया, ये पॉइंट 1,0 आया, है ना। कल को कल को कल को आप मार्केट में घूमने निकले, है ना भाई, हमारा तो फेमस डायलॉग। कल को आप मार्केट में घूमने निकले, है ना, और जो मार्केट थी वो मैथ्स की दुनिया वाली मार्केट थी। मार्केट जो थी वो मैथ्स की दुनिया वाली मार्केट थी। मार्केट में आप घूमने निकले, आपको एक छोटा बच्चा मिला, छोटे बच्चे का नाम क्या था, 1,0। छोटे बच्चे का नाम क्या था, 1,0। 1,0 को आपके पास रोता रोता आया कि अंकल आप मुझे समझदार नजर आ रहे हैं। उस पॉइंट ने बोला आपको कि भैया आप मुझे समझदार नजर आ रहे हैं, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। तो आपने उस पॉइंट को उठाया 1,0 को और यहाँ पे पहुंचा दिया। बोलो सही बात है क्या। ऐसे ही कल को जैसे ही दूसरे एक और पॉइंट वहां पे घूम रहा था जिसका नाम था 2,0, क्या नाम था, 2,0, वो भी आपके पास आ गया। फिर 2,0 भी आपके पास आ गया, 2,0 भी आपके पास आ गया। उसने आपसे कहा कि अंकल मुझे भी पहुंचाओ घर। जब आपने उसको पहुंचाया तो मुझे भी पहुंचाओ। तो 2,0 आपको कहां पे मिलेगा, बोलो, यहां मिलेगा। बोलो सही बात है क्या। ये जो पॉइंट होगा ये क्या होने वाला है, 2,0। सही है क्या बात। बोलो वाई लिख दो यार एक बार, वाई लिख दो एक बार। हाँ सही है बात, है ना। ऐसे ही मान लो 3,0 तो यहां मिलेगा, 4,0 तो यहां मिलेगा, 5,0 तो यहां मिलेगा। बोलो सही बात है क्या, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही -1,0 ये मिलेगा क्या, ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट क्या होने वाला है, -1,0। ये जो पॉइंट है ये क्या होने वाला है, जल्दी बोलो, ये पॉइंट क्या होने वाला है, -2,0। अच्छा आप सबको समझ आया कि नहीं आया, मुझे ये वाला पॉइंट बता दो बस, मुझे ये वाला पॉइंट बता दो एक बार सारे, ये वाला पॉइंट बता दो, ये वाला।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये वाला पॉइंट होने वाला है क्या, -3,0, -3,0। अब ये सारे पॉइंट आपको क्यों दिखाए, है ना, क्या कारण था इन सब पॉइंट्स को दिखाने के पीछे? कारण बहुत सिंपल सा था कि ये जो पॉइंट्स अब आपके सामने आए हैं, इन पॉइंट्स को अब आप जनरलाइज कर दें, है ना, कि कल को अगर मार्केट में घूमते हुए, कल को मार्केट में घूमते हुए कोई भी पॉइंट अगर आपको x,0 जैसा मिला, किसके जैसा मिला मेरे भाई, x,0 जैसा मिला, तो आप एकदम से समझ जाएंगे कि ये पॉइंट कहां पर आ रहा होगा, x,0 जैसा पॉइंट कहां पर आ रहा होगा, जल्दी से बोलो, इसका एड्रेस क्या होने वाला है x,0 का। बिल्कुल सही, शशांक का सबसे पहले आंसर आया, शशांक का सबसे पहले आया। आर्यन सिंह जल्दी से बोलिए, निहार, उज्जवल, मानव, सक्षम, आदित्य, गोपाल जी, शालीन, अरे बहुत सही, सनत कुमार, अरुण, बहुत सारे बच्चों का अरे एकदम से मैसेज आ गए भाई सभी के। तो आप लोग समझ गए क्या कि x,0 हमेशा कहां पर मिलने वाला है भाई, x एक्सिस के ऊपर ही मिलने वाला है। x,0 पॉइंट कहां पे मिलने वाला है मेरे भाई, x एक्सिस के ऊपर ही मिलने वाला है। सही है क्या बात ये, है ना। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं, जो हमारी वो फाइल हमने बनाई थी ना, जहां पर अपन लिख रहे थे, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, क्या था पॉइंट लिख लेते हैं, है ना, कि कल को अगर आपको एज्यूम करना पड़ जाए कोई पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे हो, है ना, टू एज्यूम एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यदि आपको एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट एज्यूम करना पड़ जाए, टू एज्यूम एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, वी विल एज्यूम, तो आप उसे क्या एज्यूम करने वाले हैं हमेशा, वी विल एज्यूम x,0। आप हमेशा उस पॉइंट को क्या लेने वाले हैं, x,0। ठीक है, एक मिनट को, एक आधे का मैसेज पढ़ लेते हैं गोपाल जी का। सर अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक बार शो करके दिखाना सर, तो कैसे होगा भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है ना, मैं उस पर एक बार बात कर लेता हूँ, रुको एक मिनट। देखो होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक बच्चे आदित्य ने भी पूछ लिया सर 0,1 भी आ सकता है क्या, नहीं भाई 0,1 नहीं आएगा। कारण क्या है ना, कारण क्या है कि जो डिस्टेंस होगा, दिखाता हूं मैं आपको, अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये देखो, ये जो डेफिनेशन थी, यहाँ ऊपर देखो, ऊपर जो डेफिनेशन लिखी है ना, इस पे देखना कि x जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम y, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से डिस्टेंस होता है ना। अगर आप 0,1 कर दोगे तो आपने पहले वाले को 0 कर दिया, पहले वाले को 0 मतलब x को 0 कर दिया, और x को 0 मतलब आपने कह दिया कि y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 0 है, जबकि y एक्सिस ये रही, इससे तो डिस्टेंस आ रहा है ना, ये देखो ये डिस्टेंस ही तो है। अगर मैं ये डिस्टेंस कहता हूं, ये डिस्टेंस 0 थोड़ी है, खुद सोचो, क्या ये 0 है, नहीं है, ये चीज 0 नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं कहूं इसकी दूरी इस लाइन से कितनी है, तो वो 0 काउंट होगी, है ना। अब देखना गोपाल जी, जो तेरा क्वेश्चन था उस पर भी मैं बात कर रहा हूँ भाई, है ना, जो गोपाल जी का क्वेश्चन था उस पर भी मैं बात कर रहा हूँ। देखो गोपाल जी का क्या क्वेश्चन था उस पर बात करते हैं। मान लो मेरे भाई एक लाइन हमें गिवन है, ठीक है ना, एक लाइन हमें गिवन है, और मुझे ये कोई पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, है ना, ये कोई पॉइंट दे रखा है, मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट की दूरी मैं लाइन से निकालूं। क्या करूं मैं, इस पॉइंट की दूरी कहां से निकालूं मेरे भाई, लाइन से इस पॉइंट की दूरी निकालूं। तो दूरी निकालने के लिए तो आपके मन में क्या आएगा, सर दूरी तो यहां से निकाल दो, ये भी तो दूरी है, मैं कहूंगा बिल्कुल है। आपको कि सर ऐसा डिस्टेंस निकाल दो, बोलो सही बात है क्या, ये डिस्टेंस निकाल दो, तो बहुत सारे डिस्टेंस हो गए ना, समझ रहे आप, ये अनगिनत डिस्टेंस आप इस तरीके से हो जाएंगे। तो इतना परेशान ना होने की बजाय जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में हम लोग कंसीडर करते हैं। तो जो डिस्टेंस आपका इस प्रकार का होगा, कौन सा, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये वाला, ये वाला, तो इसे हम डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, है ना। दूरी तो ये भी है, ये भी है, सारी दूरियां हैं, लेकिन हम कौन सा कंसीडर करते हैं, जो रेड पेन से बना हुआ है, यानी बिल्कुल जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। बोलो सही बात है क्या, बिल्कुल जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। गोपाल जी क्लियर है क्या भाई, ठीक है। हाँ वाई अभी बात करूंगा मैं, वाई एक्सिस 3 हो और x0 उस पर भी बात करूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर कल को भाई क्या हो जाए कि ये लाइन रही, और जो पॉइंट आपको मैं कह रहा हूं, पॉइंट जो मैं आपको कह रहा हूं, पॉइंट आ गया, ये रहा, दिख रहा है क्या पॉइंट, ये पॉइंट रहा। अब मैं कहता हूं इस पॉइंट की दूरी इस लाइन से निकालो, तो क्या दूरी होगी, पॉइंट तो उसी के ऊपर खड़ा है, सही बात है क्या। अरे इसको ऐसा सोचो ना, इसको ऐसा सोचो, जैसे आप अभी अपने घर पर बैठ के मेरी क्लास देख रहे हो, अभी देख रहे हो ना, सब बच्चे अपने घर पे बैठ के मेरी क्लास देख रहे हैं।
मान लो बेटा आप मार्केट में गए, आप कहाँ गए, मार्केट में गए। अब आप मार्केट में हो तो आप अपने घर से अपनी दूरी बता सकते हो, आप मार्केट में हो तो आप अपने घर से अपनी दूरी बता सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप घर में हो तो घर में अपने घर से दूरी क्या बताओगे, 0 ही तो बताओगे। बोलो, अगर आप घर में हो और मैं कहूं बता अपने तू अपने घर से कितनी दूर बैठा हुआ है, तो आप क्या बताओगे, सर 0। बोलो सही बात है कि, है ना। अब उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो अब आगे बात करते हैं भाई, है ना। चलो आगे बात करते हैं। चलो भाई पॉइंट देखो जल्दी से। ये वाला पॉइंट तो ओरिजिन था आपका, ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, नीचे -1, -2, -3 ऐसे आ गया, ठीक है भाई। चलो दोबारा से बताओ भाई, दोबारा से बताओ जल्दी से कि ये वाला जो पॉइंट होगा, अब इस पॉइंट के बारे में बताओ, इस पॉइंट के बारे में बताओ कौन सा पॉइंट होगा ये। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही जवाब आने लग गया, है ना। देखो पॉइंट का आपको क्या क्या बताना है, दोबारा अगेन आपको पॉइंट कैसे बताना होता है, x, y करके बताना होता है, x, y करके बताना होता है। एक बार जल्दी से सभी बच्चे दोबारा से एकदम अपना दिमाग खोल के एक बार बताएंगे मुझे। x होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो पहले y पे बात करता हूं, ये जो y है ये होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यानी कि इस x एक्सिस से जो दूरी रहेगी परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाली दूरी, ये वाली दूरी। बोलो ये कितनी है भाई, बोलो ये दूरी कितनी है, 1 नजर आ रही है क्या सभी को, ये दूरी 1 नजर आ रही है, तो y की वैल्यू तो आ गई 1। और इस पॉइंट की y एक्सिस से दूरी, ये y तो यही है, उसी के ऊपर है, तो बोलो क्या आएगी दूरी, 0। तो पॉइंट आ जाएगा क्या, 0,1। सही है क्या बात, पॉइंट आ जाएगा क्या, 0,1, पॉइंट आ जाएगा क्या, 0,1। इसी प्रकार बताओ ये वाला पॉइंट क्या आने वाला है, जल्दी बताओ। ये वाला पॉइंट 0,2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बता रहे हैं। बताओ जल्दी से ये वाला पॉइंट बता दो, चलो ये वाला पॉइंट बताओ, इससे क्लियर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट बताओ, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। अरे शानदार, 0,-3, ये पॉइंट बोल दिया सभी ने, क्या आने वाला है, 0,-3। तो कल को अगर आप मार्केट में घूमने निकले और आपसे कोई पूछ ले, बताइए वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट मानना हो, वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट मानना हो तो क्या मानूंगा, वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट मानना हो तो क्या मानूंगा, जल्दी बोल दो भाई। वाई एक्सिस के ऊपर जनरल पॉइंट, वाई एक्सिस के ऊपर जनरल पॉइंट। हाँ कुछ बच्चों का आंसर सही, सक्षम गर्ग का सही आ गया, आर्यन सिंह का सही आ गया, आर्यन सिंह का आंसर सही आ गया, जल्दी बताओ। आर्यन, अनमोल सही आंसर, मानव सिंह बिल्कुल सही भाई, अनिकेत, आदित्य बिल्कुल सही आंसर है। नहीं वो उस वाले उसमें कह रहे हैं, शायद चेंज कर दिया ना रूम, नहीं अभी सुबह चेंज किया ना उन्होंने, किसमें, वहाँ तो डीएनजी से ले गए। अच्छा थोड़ा क्या पूरा ही करना पड़ेगा फिर भाई। एक मिनट रुको, आपको क्लास का लिंक दोबारा भेजता हूँ, ठीक है भाई। क्लास का लिंक आपको एक बार दोबारा से भेजता हूँ, 2 मिनट 5 मिनट आपको लगेंगे, ठीक है भाई।